आज हम डेल्टा मॉड्यूलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। आखिर डेल्टा मॉड्यूलेशन क्या है और किस तरीके से इंजीनियरिंग फील्ड में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। डेल्टा मॉड्यूलेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग कन्वर्जन जो है वो किया जा सकता है और इस टेक्निक में डेटा का ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके अंतर्गत हम सामान्यतः हमारे पास जो सिग्नल्स मिलते हैं वो एनालॉग सिग्नल होते हैं, उनको पहले डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट करने के बाद में उन्हें कम्युनिकेट किया जाता है। डेल्टा मॉड्यूलेशन ही क्यों काम में लेते हैं, इसके पीछे जब एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन किया जाता है तो उस समय डेल्टा अर्थात स्मॉलेस्ट शेप की पल्सेस जनरेट कर दी जाती हैं। डेल्टा मॉड्यूलेशन एक सिंपलेस्ट टेक्निक है जो डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन जैसे ही है पर उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। यह सैटेलाइट बिजनेस के अंतर्गत भी काम में ली जा सकती है। अगर हम पल्स कोड मॉड्यूलेशन के कंपैरिजन में देखें तो डेल्टा मॉड्यूलेशन का सिग्नल टू नॉइज रेशियो अधिक प्राप्त होता है और इंस्टेंटली और वॉइस सिग्नल इसमें किसी प्रकार के चेंजेज को एक्सेप्ट नहीं करता। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई एब्रप्ट चेंज आता है तो डेल्टा मॉड्यूलेशन उसको पल्स कोड मॉड्यूलेशन की बजाय ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है। डेल्टा मॉड्यूलेशन को जो सिग्नल है वह भी पल्स कोड मॉड्यूलेशन की बजाय स्मॉलर साइज का होता है। इसमें आप देखें कि जब हम इसकी सैम्पलिंग करते हैं तो जिस तरीके से पल्स कोड मॉड्यूलेशन में सैम्पलिंग करते समय सैम्पलिंग रेट नाइक्वेस्ट रेट के समान रखते हैं, जबकि इसमें इट शुड बी हायर देन दिस नाइक्वेस्ट रेट। और इसमें जो सैम्पलिंग की जाती है उसको हम बिट क्वांटाइजेशन के तहत यूज़ में लेते हैं। ये बहुत ही स्मॉल साइज़ का होता है और स्टेप साइज बहुत छोटी होने के कारण से ही हम इसका नाम ही डेल्टा रखते हैं, अर्थात डेल्टा मॉड्यूलेशन इसीलिए रखा जाता है। ये जो डेल्टा मॉड्यूलेशन है वह सैम्पलिंग रेट इसकी बहुत ज़्यादा होती है और स्टेप साइज बहुत कम होती है। इसके कारण से ही डेल्टा मॉड्यूलेशन के रूप में जो जाना जाता है उसके कुछ फीचर्स हैं। उन फीचर्स पे अगर हम गौर करें तो एक ओवर सैम्पल्ड इनपुट इसमें लिया जाता है ताकि सिग्नल को कोरिलेट किया जा सके। ऐसे ही इसकी जो क्वांटाइजेशन टेक्निक है, डिजाइन है, वह भी सिंपल होती है और इसमें नाइक्वेस्ट रेट से हायर रेट पर सैम्पलिंग की जाती है और इसकी क्वालिटी मॉडरेट अर्थात ठीक होती है, जितनी आवश्यकता होती है उसके अनुसार होती है। और अगर इसके डिज़ाइन को देखें तो डिज़ाइन बनाते समय इसका मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर की डिज़ाइन बहुत ही सिंपल होती है। स्टेयरकेस अप्रॉक्सीमेशन जो हैं वह भी आउटपुट वेवफॉर्म में इसके मिल जाते हैं, अप्रॉक्सीमेट ठीक बैठता है। स्टेप साइज स्मॉल होती है इसीलिए इसको डेल्टा प्रोविज़न के रूप में लेते हैं और इसकी बिट रेट जो है यूजर द्वारा डिसाइड की जाती है, इसीलिए इसके सिंपल इम्प्लीमेंटेशन होता है और इस कारण से यह डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन टेक्निक का ही एक सिंप्लीफाइड रूप माना जाता है, जिसमें 1 बिट DPCM स्कीम कह सकते हैं इसको और सिग्नल को कोरिलेशन हाई प्रोवाइड करता है। इसमें आप देखें यहाँ पे डेल्टा मॉड्यूलेशन जो है वो 1 बिट डिजिटाइजर और एक डिले सर्किट के साथ में उसमें उपयोग में लेते हैं। ये जो सामने दिखाया गया है इस
फिगर में आप देखिए एक ओवर सैम्पल्ड इनपुट यूज में लिया जा रहा है और उसको फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है। जो फीडबैक है उसको डिलेड सर्किट के रूप में प्रोवाइड कर रहे हैं और इनको जो ओवर सैम्पलिंग होती है उससे बिट सिंक्रोनाइजेशन होता है, बिट को क्वांटाइज किया जाता है और क्वांटाइज करके डेल्टा मॉड्यूलेटेड सिग्नल आउटपुट मिल जाता है। इस तरीके से यह एक प्रेडिक्टर सर्किट है जो डिफरेंशियल पीसीएम की जगह ले सकता है। इसमें जैसे डेल्टा मॉड्यूलेटर होता है वैसे ही डीमॉड्यूलेटर भी होता है। सामान्यतः मॉड्यूलेटर ट्रांसमिटिंग प्लेस पर काम में लेते हैं, डीमॉड्यूलेटर रिसीविंग प्लेस पर काम में लेते हैं। ये जो डीमॉड्यूलेटर है यह एक लो पास फिल्टर से युक्त होता है और इसमें एक डिले सर्किट भी काम में लेते हैं। समर तो दोनों ही स्टेट्स में लेते हैं। अगर कोई मॉड्यूलेटेड इनपुट सिग्नल आता है और डिलेड सिग्नल फीडबैक के जरिए उसको प्रोवाइड किया जाता है तो इससे वॉट एवर द सिग्नल इज जनरेटेड वह लो पास फिल्टर से पास होने पर डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल हमें मिल जाता है। और डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है वो एक्चुअल में एनालॉगस सिग्नल जो कि हमें ज़रूरत है वही प्राप्त होता है। अगर हम कंपैरिजन करें डेल्टा मॉड्यूलेशन और डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन में तो ये 1 बिट क्वांटाइजर बहुत इजी इसको डिज़ाइन करना और ओवर स्लोप जो डिस्टोर्शन लोड डिस्टोर्शन होता है वह भी बहुत कम पा जाता है और इसके अंदर जो नॉइज है वो ग्रेनुलर नॉइज होने के कारण से कम नॉइज इम्पैक्ट पड़ता है। इस प्रकार से कंपेयर करने पर हम पाते हैं कि डेल्टा मॉड्यूलेशन जो है वो डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन से ठीक रहता है, उपयोगी रहता है। इस कंसेप्ट को देखो, इसके अंदर जो 3 कलरफुल वेव्स दिखाई गई हैं, इसमें जो ब्लू वेव्स हैं वो ओरिजिनल साइन है, ओरिजिनल सिग्नल है, वो एनालॉगस वेव है। इस एनालॉगस वेव को एक इंटीग्रेटर के द्वारा अगर इंटीग्रेट किया जाए, जिस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं वैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करने पर इस पल्सेस के जो हमारे को वेव मिलती है एनालॉगस वेव, उसके एम्पलीट्यूड वेरिएशन के अकॉर्डिंग हमें एक स्टेयरकेस वेव मिलती है। इसमें जब सिग्नल जो एनालॉगस सिग्नल है डाउनवर्ड्स जाता है नीचे की तरफ, तो उस समय जो स्टेयरकेस है वो डाउनवर्ड्स जाती है, जब वो ऊपर की तरफ जाता है तो वो अपवर्ड्स जाती हैं। और लेकिन अपर एंड लोअर लिमिट्स जो हैं उन लिमिट्स पर ये जो पल्सेस जनरेट होती हैं वो कांस्टेंट रहती है इंस्टेड ऑफ राइज और फॉल। तो इस प्रकार से जो मिलता है उसको जब कोडिंग प्रोवाइड कर दी जाए और उसको पास ऑन किया जाता है तो उस समय जो मॉड्यूलेशन टेक्निक के जरिए आउटपुट मिलता है वह आउटपुट इस प्रकार से मिलता है कि एनालॉगस सिग्नल जब डाउनवर्ड्स जाता है, स्टेयरकेस जो डाउनवर्ड्स जा रही है, उस दौरान एक कांस्टेंट लोअर लेवल पर आउटपुट वेव रहती है। इसको हम ये कहेंगे वेव जो है, जो पल्स जो है वो लो स्टेट में रहती है, लेकिन जैसे ही वह ये फर्स्ट स्टेप में सबसे डाउनवर्ड्स पॉइंट्स पे रहती है या ये कहें कि वैली पॉइंट पे, तो उस समय वैली पॉइंट पे थोड़ी देर के लिए पल्सेस जनरेट होती हैं और सिंगल पल्सेस शो की गई हैं। उनकी पल्स विड्थ में भी स्लाइट डिफरेंट बट इट इज़ ओके। और उसके बाद जब वो चढ़ना वापस राइज होना शुरू होता है तो उस समय कंटिन्यूअसली यह राइज को दर्शाता है, इसलिए अपर स्टेट को अर्थात 1 स्टेट को दर्शाता है। और ये भी कह सकते हैं कि जो मॉड्यूलेटेड वेव है वह हायर स्टेट में रहती है जब तक कि वो पीक पॉइंट पे नहीं पहुंच जाए। पीक पॉइंट पे पहुंचने के बाद में वह अगेन पल्स फॉर्म में आउटपुट देती है और आउटपुट जो पीक फॉर्म जब पीक स्टेट में रहता है तो वो पल्सड फॉर्म में मिलता है, लेकिन अगेन जब वो डाउनवर्ड स्टेट में नीचे की तरफ मूव करती है एनालॉगस वेव, तो उस समय वापस यह लोअर स्टेट में आ जाता है और लोअर स्टेट में ही रहता है। इस प्रकार यहाँ जो रेड सिग्नल दिखाया गया है जिसमें 0 स्टेट्स हैं शुरू में,
फिर बाद में पल्स फॉर्म है, उसके बाद में अपर स्टेट 1 स्टेट कंटिन्यूसली मेंटेन रहती है, उसके बाद फिर पल्स है और फिर लोअर स्टेट अर्थात 0 स्टेट को इंडिकेट किया गया है। इस तरीके से यह मॉड्यूलेटेड वेव और इसको कहें डेल्टा मॉड्यूलेटेड वेव को दर्शाता हुआ है। इसमें डेल्टा मॉड्यूलेटेड वेव जो मिलती है वो बेसिकली ये ब्लॉक डायग्राम्स दर्शाया गया है, इस तरीके से ही प्राप्त होती है। इसमें आप देखो कि ये जो कंपेरेटर है, कंपेरेटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज में लिए जा सकते हैं और इसमें एनालॉग या सिग्नल इनपुट दिया जाता है तो रेफरेंस के तौर पर यूज में लिए जाने वाले स्टेयरकेस की जो लिमिट्स है, स्टेयरकेस मेकर्स जो है उसकी जो लिमिट्स हैं वो लिमिट्स के अकॉर्डिंग कंपेरेटर को एक सिग्नल दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग कंपेरेटर का आउटपुट मिलता है। अर्थात स्टेयरकेस जनरेटेड सिग्नल जब डाउनवर्ड्स जा रहा है तो वह कंपेरेटर का आउटपुट 0 स्टेट में रहता है और जब स्टेयरकेस मेकर्स से जनरेटेड सिग्नल्स राइज होता है तो कंपेरेटर का आउटपुट हायर स्टेट में अर्थात 1 1 रहता है और डिजिटल डेटा 1 1 1 और 0 0 0 इस तरीके से हमें प्राप्त होता है। जब कोई सिग्नल मॉड्यूलेट किया जाता है तो रिसीवर पे उसको वापस डीमॉड्यूलेट करने की ज़रूरत पड़ती है और इसमें अगेन डीमॉड्यूलेशन में डिजिटल टू एनालॉगस कन्वर्जन किया जाता है। इसमें रिवर्स सिस्टम यूज़ में ले सकते हैं इसको, ये सामान्यतः रेडियो रिसीवर में काम में लिया जाता था पहले भी, अब भी लिया जा रहा है। इस डीमॉड्यूलेटेड जो ब्लॉक डायग्राम है इसको हमने अभी पहले भी देखा था, जो समर सिग्नल के साथ में समर एक का जो डायग्राम था उसके द्वारा, वैसा ही ये है। इसमें देखो स्टेयरकेस मीटर जनरेट कर रहा है, जो क्या जनरेट कर रहा है, जो डिजिटल डेटा सिग्नल आ रहा है उसको उसके साथ कंपेयर किया जाता है। ये जस्ट लाइक कंपेरिजन है, ये डिलेड सिग्नल के साथ में कंपैरिजन करते हैं और इसमें वापस वह एक स्टेयरकेस सिग्नल देता है। और स्टेयरकेस सिग्नल अगर 1 1 1 पोजीशन है तो उस समय कंटिन्यूसली राइज होता है स्टेयरकेस, और जब वो 0 0 स्टेट है तो कंटिन्यूसली डाउनवर्ड्स होता है, और वह 0 1 0 1 स्टेट्स आती हैं तो वह कांस्टेंट रहता है। इस प्रकार से यह स्टेयरकेस मेकर जनरेट करता है और वो लो पास फिल्टर को पास कर देता है। जैसे ही पास करता है तो एक प्रकार से हमें एनालॉगस सिग्नल आउटपुट अगेन प्राप्त हो जाता है। इसको हम सिंपल इम्प्लीमेंटेशन के जरिए ऐसे भी दर्शा सकते हैं, जो अभी जो प्रीवियस डायग्राम था उस डायग्राम में हमने देखा था कि एक स्टेयरकेस मेकर है और डिले सर्किट है। इन सर्किट्स को हम इंटीग्रेटर्स और कंपेरेटर के द्वारा दर्शा रहे हैं। यहाँ कंपेरेटर और इंटीग्रेटर दोनों ही ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हैं और उनको हम अलग अलग आउटपुट के लिए अलग अलग तरीके से यूज़ में ले सकते हैं और लिया जा रहा है। डी फ्लिप फ्लॉप्स का जरिए क्लॉक सिग्नल्स के जरिए जो दिया जाता है तो उससे डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल हमें मिल सकता है। मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन को कंबाइंड फॉर्म में इस तरीके से दर्शाते हैं। इसको हम कह सकते हैं कंपेरेटर, इंटीग्रेटर, एडेप्टिव जो लॉजिक्स हैं उनके साथ में जब वही चीज़ अगेन इंटीग्रेट करके सैंपल एंड होल्ड किया जाता है, सैम्पलिंग प्रोवाइड की जाती है, तो ये मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन को कंप्लीट करता है। और इसमें डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है ओरिजिनल एक्चुअल एनालॉगस सिग्नल जैसा प्राप्त करने के लिए लो पास फिल्टर से पास करते हैं और वह क्वालिटी का होना चाहिए। इसको हम कंबाइंड फॉर्म में ऐसे दिखाते हैं। अब देखो PCM जो है पल्स कोड मॉड्यूलेशन में सामान्यतः सैम्पलिंग के साथ में और क्वांटाइजिंग होती है और एनकोडिंग। इसके बारे में हमने पहले पूर्व क्लास में देखा था कि पहले सैम्पलिंग करते हैं, सैम्पलिंग के बाद में उसका क्वांटाइजिंग किया जाता है। क्वांटाइजिंग अर्थात जो डिफरेंट लेवल्स हैं उनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। अगर जिसकी हाइट ज़्यादा है यानी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो उसको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मिनिमम है तो उसको अलग। तो इस तरीके से उनके नंबर ऑफ लेवल्स में डिवाइड करके उसको कोडिंग प्रोवाइड की जाती है, उसको एनकोड कर देते हैं और एनकोड करने से बाइनरी डिजिट्स प्राप्त हो जाते हैं। जबकि सेम चीज़ यहाँ भी है, लेकिन यहाँ थोड़ा डिफरेंस ये है कि वो कंटिन्यूसली एज इट इज़ पोजीशन में न हो करके कंपेरेटर से कंपेयर किया जाता है और उसमें किसी प्रकार का स्टेयरकेस पोजीशंस नहीं मिलती। स्टेयरकेस की बजाय यहाँ एक ग्रुप ऑफ हायर और लोअर स्टेट्स को इंडिकेट करते हुए डेल्टा मॉड्यूलेटेड सिग्नल प्राप्त करते हैं। ये इनके कंपैरिजन भी है। आप देखो PCM
is a method used to digitally represent the sampling एनालॉग सिग्नल्स। अब यहाँ पे आप देखो सैम्पल्ड एनालॉग सिग्नल है, उसको रिप्रेजेंट करने का एक प्रकार से तरीका है, लेकिन डेल्टा मॉड्यूलेशन में डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन भी होता है, अर्थात वापस एनालॉग सिग्नल हमें मिलता है। पीसीएम में एनकोडर डिकोडर होते हैं, वहाँ कोडिंग की जाती है, जबकि डेल्टा मॉड्यूलेशन टेक्निक्स के अंदर मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर होते हैं। S/N रेशियो की बात करें तो इस डेल्टा मॉड्यूलेटेड सिग्नल में S/N रेशियो ज़्यादा अच्छा बेटर होता है। और प्रोसेस की बात करें तो डेल्टा मॉड्यूलेटेड सिग्नल प्रोसेस ईजी और सस्ता होता है, इसके कारण से यह पीसीएम से बेटर माना जाता है। कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इसके खास लिमिटेशंस ये है कि जैसे स्लोप ओवरलोड माना जाता है, मान लो अचानक अब्रप्ट चेंज आ रहा है एनालॉगिक सिग्नल में, तो क्योंकि इंटीग्रेटर की करैक्टरिस्टिक होती है कि वो धीरे धीरे एक कांस्टेंट स्पीड के साथ में, कांस्टेंट रेट के साथ में स्टेयरकेस को राइज करता है और अगेन फॉल करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि अब्रप्ट चेंजेस को एक्सेप्ट कर सके। इसलिए एग्जैक्टली जो एनालॉगिक सिग्नल हमें मिलना चाहिए एज इट इज़ नहीं मिल पाता, जैसा इसमें स्लोप ओवरलोड दर्शाया गया है। इसको स्लोप ओवरलोड बोलते हैं, क्योंकि जैसा स्लोप है वैसा का वैसा स्टेयरकेस आउटपुट नहीं मिल पा रहा। तो इसके लिए जितना ज़्यादा है उसको वापस स्टेट में लाने, इसके लिए इन जो हमारे पास उपलब्ध स्टेयरकेस हैं पल्सेस, उन पल्सेस की हाइट को बढ़ाने की ज़रूरत है, एम्पलीट्यूड को बढ़ाने की ज़रूरत है। उसको हम ये कहें कि उसका एम्पलीट्यूड अगर इस एनालॉगिक सिग्नल के अकॉर्डिंग बदल जाए, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो ये चेंजेस आ सकते हैं और हमें अच्छा सिग्नल आउटपुट पे मिल सकता है। तो इस प्रकार ये कुछ इसके लिमिटेशन है, इसके कारण से डेल्टा मॉड्यूलेशन थोड़ा सा परेशानी क्रिएट करता है। इसके कारण से एडवांस वर्जन ऑफ द डेल्टा मॉड्यूलेशन, एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन यूज़ में लिया जाता है। उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक्स, जय हिंद।